नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन हम सभी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और इसी बीच ये मामला पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर कहा है लोगों ने कि देखो भाई, निर्वाचित क्षेत्र से अगर हम बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें मतदान का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँचा है। अब ये चीज़ें क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे। वैसे तो अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो आप जा करके वहाँ पर एक तरीके से मतदान दे सकते हो अपने, लेकिन होम टाउन आपको जाना पड़ेगा, राइट। और वहाँ पे जाकर के आप दे पाओगे। तो भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है मताधिकार, यानी कि राइट टू वोट का। लेकिन आज़ादी के लगभग 77 वर्षों बाद भी देश में लाखों छात्र इस अधिकार से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं, वहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो वोट नहीं दे पाते हैं। आप में से ना जाने कितने सारे छात्र होंगे जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया होगा। चलिए आप लोग बताइए कि आपने वोट दिया है अभी तक, पहली बार दोगे, या फिर कभी भी आपने वोट नहीं दिया है, ठीक है। और कितनी बार अभी तक आप वोट दे चुके हो, तो इसके बारे में बताना। और आपको क्या लगता है कि ये जो मांग उठाई गई है वो कितनी सही है? क्योंकि आप भी अपने घर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी लगता है भाई ये जो सरकार का गठन हो रहा है इसमें हमारा कहीं ना कहीं हाँ जरूर होना चाहिए। तो अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को मतदान की सुविधा नहीं मिलने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ठीक है। तो मंगलवार को इस विषय पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें छात्रों के लिए वैकल्पिक मतदान व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। यानी कि नई व्यवस्था लागू की जाएगी छात्रों के लिए। ये अलग से एक व्यवस्था छात्रों के लिए मतदान प्रणाली आए, इस पर बातचीत कही जा रही है। देखो, याचिका में बताया गया कि देश के लाखों छात्र पढ़ाई के कारण अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहते हैं। चुनाव के समय या तो परीक्षाएं होती हैं या फिर शैक्षणिक कार्यवाहियां चल रही होती है, तो वो आकर के वोट नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लंबी यात्रा और खर्च भी उनको वहन करना पड़ता है, इसलिए भी वो नहीं आते हैं। समय की कमी रहती है, हॉस्टल और विश्वविद्यालयों से छुट्टी मिलना आसान नहीं हो पाता है। तो इन सब की वजह से वो अपने मूल अधिकार से वंचित रह जा रहे हैं, ठीक है। इन कारणों से छात्र मतदान नहीं कर पाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों और सरकारी सेवकों को पोस्टल बैलेट या फिर विशेष मतदान सुविधा मिलती है, लेकिन छात्रों के लिए ऐसी कोई संस्थागत तंत्र भी नहीं है कि हम लोग अपना क्या है पोस्टल बैलेट यानी कि अपना मतदान दें और उसको पोस्ट ऑफिस में जमा करके और वहां पर पहुंचा दें। ऐसे पोस्टल बैलेट हम पहुंचा पाए, ये हमें नहीं है सुविधा। तो याचिका किसने दायर करी थी? तो ये मामला था तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2024 बैच के छात्र जय सुधाकर जे द्वारा उठाया गया। इस मुद्दे पर एक चुनाव कानून शोध परियोजना के दौरान पहचाना गया। शोध में सामने आया कि मौजूदा चुनावी ढांचा छात्रों को मतदान समुदाय से प्रभावी रूप से बाहर कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक कमी, कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है। पोस्टल बैलेट की सुविधा छात्रों को क्यों नहीं है? तो वर्तमान चुनाव व्यवस्था में सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारी और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, लेकिन छात्र श्रेणी से बाहर हैं। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़ रहे लाखों युवा मतदाता जो हैं वो मतदान नहीं कर पा रहे हैं, वंचित रह जाते हैं। याचिका का तर्क है कि यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। याचिका की प्रमुख मांगे थी कि छात्रों को पोस्टल बैलेट दिया जाए, रिमोट वोटिंग और ऑनलाइन वोटिंग का यहाँ पर उन्हें ऑप्शन दिया जाए और विश्वविद्यालयों में विशेष मतदान केंद्र या तो उनके लिए लगाए जाए जब उनके होम टाउन में लग रहे हों, जैसे कि वैकल्पिक मतदान व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि छात्रों को पढ़ाई के कारण अपने जो ये मूलभूत एक तरीके से उनका अधिकार है उससे बाहर ना होना पड़े। सुनवाई कब होगी? तो इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित की गई। यदि अदालत इस याचिका को स्वीकार करती है तो ये फैसला देश के करोड़ों छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत कर सकता है। लोकतंत्र के लिए क्यों अहम है? तो देखो, जो युवा मतदान है वो हमारे लोकतंत्र की पीढ़ी है। जब युवा ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा, राइट? क्योंकि युवा जनता तय करेगी ना कि भविष्य क्या होना चाहिए भारत का, और युवा जनता पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। उसकी भागीदारिता से नीतियों में युवाओं की आवाज मजबूत होती है, बेहतर प्रतिनिधित्व होता है, संवैधानिक भावना मजबूत होती है तथा समान सुविधा मिलती है, जिससे कि भारत में लोकतंत्र का पता चल पाता है। पोस्टल बैलेट क्या होता है? तो पोस्टल बैलेट वह मतदान व्यवस्था है जिसमें मतदाता मतदान केंद्र पर जाए बिना डाक के माध्यम से अपना वोट डाल सकता है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि छात्र डाक के माध्यम से अपना वोट डाल पाए। इसमें मतपत्र मतदाता के घर या स्थल पर भेजा जाता है और भरा हुआ मतपत्र वापस चुनाव अधिकारी को भेज दिया जाता है। पोस्टल बैलेट की सुविधा किन्हें मिलती है? तो जो सिविल सर्वेंट है, जिसकी सेना, अर्धसैनिक बल में है, सीमा सुरक्षा, विदेशों में तैनाती है, मतदाता अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक स्टाफ, दिव्यांग हैं, 80 वर्ष अधिक आयु के हैं, या फिर निवारक
ऐसे हिरासत में व्यक्ति हैं जो कैद में हैं, तो उन सबको ये व्यवस्था मिलती है, तो फिर छात्रों को भी मिलनी चाहिए। छात्रों को क्यों नहीं मिलती है? नाउ पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया कैसे होती है? तो मतदाता चुनाव अधिकारी को आवेदन करता है, अधिकारी जो होता है वो मतपत्र डाक से भेजता है, वहां पर मतदान गुप्त रूप से जो होता है वो करते हैं मतदाता। फिर उसके बाद भरा हुआ जो मतपत्र है वो सील बंद लिफाफे में आएगा, कोई खोल नहीं सकता है, और मतदान के दिन उसकी गणना को ओपन करके फिर देखा जाता है। ठीक है, पोस्टल बैलेट का कानूनी आधार 1951 से है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से। ठीक है, चुनाव संचालन नियम 1961, इन नियमों के तहत पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। पोस्टल बैलेट का कानूनी आधार कौन सा है? भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संविधान का अनुच्छेद, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर क्या है, और बहुत ही बेहतरीन मुद्दा उठाया गया है। आप सभी छात्रों की इस पर क्या राय है, मैं अवश्य जानना चाहूंगी कि क्या हमें अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।